आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। आज इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण हुआ। सूर्य ग्रहण के कारण ही गोवर्धन पूजा का पर्व आज नहीं मनाया जा सका। अब गोवर्धन पूजा कल होगी। उत्तराखंड समेत देश के विभिन्न क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण आज शाम 4:25 से शुरू होकर 5:29 तक रहा। इस दौरान बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम समेत सभी मंदिर बंद रहे और धार्मिक लोगों ने यह समय सत्संग करके व ईश्वरीय प्रार्थना के साथ गुजारा। कलकत्ता से करीब 35 किलोमीटर दूर बैरकपुर के पास देसी बम को गेंद समझकर खेल रहे दो बच्चों के लिए देसी बम घातक सिद्ध हुआ। बम को बच्चों द्वारा उछालने पर वह फट गया, जिससे एक 7 वर्षीय बच्चे की दुखद मौत हो गई, जबकि दूसरे 10 वर्षीय बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। उत्तराखंड में रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन कब्जाने व पेड़ कटवाने के आरोप में उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक BS सिद्धू समेत 8 लोगों के खिलाफ देहरादून के राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व DGP सिद्धू ने सन 2012 में वीरगीर वाली गांव में 1.5 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी और सन 2013 में 250 पेड़ काट लिए थे, जबकि यह जमीन रिजर्व फॉरेस्ट की होना बताई जा रही है। वहीं उनके द्वारा कराए गए बैनामे को भी रद्द कर दिया गया है। गंगोत्री धाम के कपाट कल यानी 26 अक्टूबर को विधि विधान के साथ बंद हो जाएंगे, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज को यानी 27 अक्टूबर को बंद होंगे। सऊदी अरब में रेगिस्तान में द लाइन नाम से दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में एक शहर बसने जा रहा है। इस अनूठे शहर की लंबाई रिकॉर्ड रूप से 170 किलोमीटर होगी, जबकि शहर की चौड़ाई मात्र 200 मीटर रखी गई है। इस शहर के निर्माण के लिए खुदाई कार्य शुरू हो गया है। उत्तराखंड की सड़कों को एक सप्ताह में गड्ढा मुक्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। उन्होंने सुरक्षित व सुगम यात्रा को जनता का अधिकार बताते हुए हर हालत में सड़कों को समयबद्ध रूप से दुरुस्त करने के लिए कहा है। उन्होंने राज्य में इगास पर्व पर राजकीय अवकाश की भी घोषणा की। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र रुड़की पर दीपावली का पर्व सुबह के समय मनाया गया। संस्था से 50 साल से भी अधिक समय से जुड़े तेजपाल भाई सरला व मूर्ति माता के द्वारा दीप प्रज्वलन कराने के साथ ही उनका साल उड़ाकर मुकुट व बैज लगाकर सम्मान किया गया। BK गीता ने इस अवसर पर ईश्वरीय वाणी सुनाई व दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य भी समझाया। वहीं दूसरी ओर दीपावली पर राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के पूर्व सदस्य व वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर योगनाथ शर्मा अरुण ने प्रेस क्लब रुड़की पहुंचकर पत्रकारों को कलम की शक्ति के बारे में बताया और सकारात्मक खबरों के लिए रुड़की के पत्रकारों की प्रशंसा की। इस अवसर पर डॉक्टर योगनाथ शर्मा अरुण व सांसद प्रतिनिधि कुंवर नागेंद्र सिंह ने सांसद डॉक्टर निशंक के द्वारा भेजी गई शुभकामनाओं को पत्रकारों को प्रेषित किया। पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने रुड़की के पत्रकारों के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं और उन पत्रकारों के जीवन में खुशहाली की कामना की है। इसी के साथ उन दोनों कार्यक्रमों पर जो दीपावली पर हुए हैं, इसकी एक झलक आप इस बुलेटिन के बाद देखिए। श्रृंगार करने आया क्या कहता है, हम भी अपने दीपावली पर यादगार दिन मनाते हैं। तो यादगार में क्या कर रहे हैं, सफाई भी करेंगे, दीपक भी जलाएंगे, मिठाइयाँ भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे यादगार में। लेकिन घर भी सजाएंगे, सफाई भी करेंगे, तो उसके साथ साथ नई चीजें भी लेके आए होंगे, कुछ ना कुछ जिसकी आवश्यकता है हमारे को, चलो इस बहाने तो वो भी ले लेते हैं। तो लेकिन बाबा जो अटेंशन खिंचवा रहा है हमारा सबसे ज्यादा किस पर, आत्मा। बाबा ने कहा मैं सजनियों का श्रृंगार करने आया। तो मुझे सचमुच में कोई आवश्यकता है या नहीं?
बाबा की ज़्यादा सेवा करते हुए अपने आप का सम्मान कर रहे आया और अपनी दीदी से बात करी। सिर्फ शाम 7 बजे के बाद में हमने ये प्रोग्राम करा और उसमें से कुछ ऐसे भी हैं। कल मैंने भाई जी को बोला था, गोपाल भाई जी को, कल बता रहे थे 1-2 माताएं ऐसी हैं जो नहीं आ पाई। मतलब 3 ये हैं मेरे को जहाँ तक पता है, 3-4 माताएं और हैं जो इस समय हैं पर यहाँ पर हमारे बीच में वो नहीं पहुँच पाई हैं, मतलब तबीयत के कारण कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। तो अभी हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं कि हम भी अगर चाहें बाबा को याद करते रहें तो इस लक्ष्य तक, इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो आज के इस दिन पर अभी हम ये कहते हैं, लेकिन जिस समय किसी साहित्यकार का नाम लेते हैं, तुलसीदास ने कहा है, जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, कबीरदास ने कहा है, वो आज भी अमर हैं। तो लेखनी आप सबके पास है। अभी जैसे डॉक्टर श्री गोपाल नारसन ने कहा, मैं यहाँ आया था DSM कॉलेज में हिंदी का, अद्वैत वर्ण का, जो हमें अमृत दे देता है। इसीलिए आपने सुना होगा, जो भी कलम का सिपाही होता है, वो चाहे पत्रकार हो, चाहे लेखक हो, साहित्यकार हो, कवि हो, वो अपने आप को सरस्वती पुत्र कहता है। उसने हमेशा अपने आप को शारदा का बेटा कहा है। हम सरस्वती की आराधना करते हैं, सरस्वती के पुत्र होते हैं, इसीलिए इन तीनों सूत्रों का अर्थ ये है कि हम असत से सत की तरफ चलें, तमस से प्रकाश की तरफ चलें और मृत्यु से अमृत की तरफ चलें। मृत्यु से अमृत कौन बना सकता है? केवल एक ऐसी देवी है जो मृत्यु से अमृत दिला सकती है, वो है सरस्वती।